हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस इन डॉलर। उसमें मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए कि फॉरेक्स पेयर में तो ठीक है, पर गोल्ड पे कैसे निकालते हैं, क्योंकि गोल्ड फॉरेक्स में नहीं आता है। गोल्ड एक कमोडिटी पेयर है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में आप पिप्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस डॉलर में कैसे निकाल सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक कैसे है और कैसे आप शॉर्टकट से फास्टर वे से भी निकाल सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप पहली बार फॉरेक्स सैलरी चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द कंटेंट और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल्ड के ऊपर आप स्टॉप लॉस कैसे निकाल सकते हैं डॉलर अमाउंट में, या पिप्स की वैल्यू डॉलर अमाउंट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पहले भी बताता हूं, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं उसको डॉलर में डिफाइन करें पहले, कि इस ट्रेड पर मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। कभी भी पिप्स में कैलकुलेट ना करें। जब आपको डॉलर में पता होगा तो आप पहले से ही पता होगा कि इससे ज्यादा मैं लॉस इस ट्रेड पे नहीं करूंगा। पर अगर आप पिप्स में कैलकुलेट करेंगे तो किसी ट्रेड पे वो ज्यादा रहेगा, किसी पे कम रहेगा। पर अगर एक डॉलर स्पेसिफाइड अमाउंट रहेगी, आपका लॉस कंसिस्टेंट रहेगा, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पहला पार्ट का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको दो पेयर्स के बारे में बताया था, यूरो यूएसडी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जेपीवाई जो पेयर है उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको देखिए। यूएसडी पेयर या बाकी पेयर जो भी है, हमने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स को देखते हैं, या जेपीवाई में आप 0.3 डेसिमल्स को देखते हैं। गोल्ड में थोड़ा ये डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये गोल्ड फॉरेक्स में नहीं आता है पर कमोडिटी मार्केट में आता है। जो बाकी पेयर्स हैं वो कमोडिटी में आते हैं, तो गोल्ड में कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप मेरा ये चार्ट देखें, ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर मैं दो एग्जांपल आपके साथ दूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इस ट्रेड गोल्ड में एंट्री ले रहा हूँ। मेरी एंट्री मान लीजिए यहाँ पर है, ये ग्रीन बार जो है एक एंट्री है, और मैं स्टॉप लॉस इसको लगा रहा हूँ ऊपर। स्टॉप लॉस को मैं कर देता हूँ रेड, और मेरा टारगेट प्रॉफिट को मैं लगाता हूँ नीचे। ये हो गया आपका येलो, कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से मान लीजिए ये मेरी एंट्री हो गई। इसको अगर हम लिखना चाहें तो आपको क्लियर रहेगा। एंट्री, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, और ये हो गया हमारा टारगेट प्रॉफिट। इसको टीपी भी बोलते हैं, तो मैं इसको शॉर्टकट में टीपी लिख देता हूँ। तो ये हमारे 3 एरिया हो गए। अब इसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको एक्सेल में ले चलता हूं ताकि आपको याद रहे। तो हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, देखिए हम इन तीनों को लिख लेते हैं, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट, अपने एक्सेल में। तीनों की जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो एंट्री पॉइंट हमारा क्या था, अगर मैं अपनी चार्ट्स में जाता हूँ, एंट्री पॉइंट है हमारा 1804.46। तो यहाँ पर ये अमाउंट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1804.46 जो एंट्री का पॉइंट है, ये हम एंट्री में यहाँ पर लिखेंगे 1804.46। दूसरा है हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 1811.97। पहले आपको समझना होगा, आपको ये डिटेल में करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि लॉजिक कैसा रहेगा। उसके बाद आप क्विकली कैसे कर सकते हैं ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। और हमारा टारगेट प्रॉफिट है 1792.10। अगर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ये मैं एक सेलिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में मैं एक बाइंग का एग्जांपल लूंगा। तो ये हमारी 3 चीजें हैं। और तो सबसे पहले आपको निकालना है कि हमारी पिप्स कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले पिप्स कैलकुलेशन, पिप्स कैल, तो सबसे पहले आपको निकालना है पिप्स। पिप्स कैलकुलेट करने के लिए कि स्टॉप लॉस, कि मेरा स्टॉप लॉस की कितनी पिप्स में रिस्क लगा रहा हूं, तो सबसे पहले आप पिप्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंट्री पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट हमारा क्या था, एंट्री पॉइंट था हमारा ये येलो एरिया। स्टॉप लॉस हमारा क्या था, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो एंट्री पॉइंट में से आप स्टॉप लॉस को लेस करेंगे। तो एंट्री पॉइंट है हमारा 1804, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1804.46 माइनस 1811.97, जस्ट आपको विजिबली दिखने के लिए। तो इसमें से आप इसको लेस करेंगे, तो मैं जस्ट 1804 में से 1811 को यहाँ पर लेस करता हूं, तो आपके ये आती है वैल्यू 0.751। अब जो माइनस का साइन है आप इसको भूल जाइए, यहाँ पर आप इसको 0.751 यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये 7.51 है। अब इसमें पिप्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको नहीं समझ सकते कि ये 7 पिप्स है या ये 75 है, क्या है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल एक तरीका बताऊंगा, जो भी वैल्यू आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपका जो वैल्यू है 7.51 इंटू 10,
ये आ गए आपके 75.1। तो ये है आपकी पिप्स। तो जो भी वैल्यू आए आपकी एंट्री पॉइंट में से स्टॉप लॉस को लगा हटा के वो आपके उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पिप्स हो जाएंगे स्टॉप लॉस के। इसी तरीके से आप टारगेट प्रॉफिट को भी निकाल सकते हैं कि मेरे को निकालना है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं टारगेट प्रॉफिट का निकाल सकता हूं। तो टारगेट प्रॉफिट माइनस एंट्री पॉइंट, तो यहां से आप अपने 1792 में से अपना एंट्री पॉइंट को लेस कर दीजिए। तो यहां पर आपके इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 10, माइनस का साइन छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो ये आपके पिप्स हो गए 123 पिप्स। ये आपका टारगेट प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं कहता हूं कि ट्रेड को जब भी एंट्री लें अपनी स्टॉप लॉस डिफाइन करें कि मैं इस ट्रेड पे इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूं कि गोल्ड का मैं ट्रेड ले रहा हूं, इस ट्रेड पे मेरी $50 से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, कि मेरा स्टॉप लॉस का जो टारगेट है वो $50 का है। तो आपको लॉट निकालने होंगे कि मैं इसके बेस पे लॉट कैसे ले सकता हूँ, कितने लॉट ले सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 50 है, मेरे पिप्स जो है 75 पिप्स है, उस पे मैं रिस्क लगा रहा हूँ। तो अब इसमें लॉट कैसे कैलकुलेट करूँ कि कितने लॉट में ले सकता हूँ। मैं 1 ले सकता हूँ, मैं स्टैंडर्ड ले सकता हूँ, मैं मिनी ले सकता हूँ या माइक्रो ले सकता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्टॉप लॉस की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है जो पिप्स आए हैं आपके पास। तो मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पर की वैल्यू है $50 और मेरी पिप्स की वैल्यू जो है 75 पिप्स है। इसको मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 0.6658, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये लॉट लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 0.67 या ये लॉट ले लेंगे आपका अकाउंट जल्दी डूब जाएगा अगर छोटा अकाउंट है तो, ठीक है ना। इसका मतलब है हमने ऊपर यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई किया था ताकि आपको पिप्स की अंडरस्टैंड पता चल जाए कि वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आए उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब है आप जो लोट लेंगे 0.06, यानी कि ये माइक्रो लोट आप गोल्ड में लेंगे और ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री लगाएंगे तो आपका लॉस $50 से ज्यादा नहीं रहेगा। इससे कम ही रखेंगे क्योंकि स्प्रेड की भी वैल्यू आ जाती है और भी कॉस्ट जो होती है। तो मैं कहूंगा कि आप अगर इक्वल रहें तो 0.05 का लॉट लें तो बेटर रहेगा, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस का अमाउंट है $50 के आसपास रहे, बाकी कॉस्ट को निकाल के स्प्रेड वगैरह का डिफरेंस लेके। उसी तरीके से अगर मैं इसे कहूँ कि आप बाई कर रहे हैं गोल्ड में तो कैसे निकालेंगे, तो बाई के लिए मान लीजिए हम दोबारा से चार्ट में चलते हैं कि मान लीजिए ये आपकी एंट्री पॉइंट है। मैंने कहा कि ये आपका एंट्री पॉइंट है और टारगेट प्रॉफिट हम येलो को ऊपर करते हैं और स्टॉप लॉस आप नीचे लगाते हैं। तो ये तीन चीज हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई ग्रीन एरिया, स्टॉप लॉस हो गया आपका नीचे और टारगेट प्रॉफिट हो गया आपका ऊपर। अब इन तीनों को आप वहां पे लिख दीजिए। तो मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ क्या है, 1798.98, 1798.98। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 1791.12, 1791.12। मेरा टारगेट प्रॉफिट क्या है, 1808.35। टारगेट प्रॉफिट हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप अपना निकाल सकें कि रिस्क टू रिवॉर्ड उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आपको उसकी भी निकालनी है, उसी तरीके जैसे आप स्टॉप लॉस के लिए निकाल रहे हैं उसी तरह निकाल सकते हैं। मेरा मेन मुद्दा ये है यहाँ पर आपको समझाने का कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो उसकी वैल्यू इससे ज्यादा रिस्क ना लें। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा कि आपको एंट्री पॉइंट में से स्टॉप लॉस को लेस करना है। एंट्री पॉइंट 1798.98, इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.86। और मैंने कहा था 7.86 को आपको क्या करना है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पिक्स बनते हैं ये जो ग्रीन पिप्स हैं, तो यहाँ पर आपके बन रहे हैं 78 पिप्स, ठीक है ना। टारगेट प्रॉफिट के लिए भी उसी तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारा टारगेट प्रॉफिट है, एंट्री में से इसको लेस करें, यहाँ पर आपके बन रहे हैं 93 पिप्स। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको 1.5 से लेस का रिस्क टू रिवॉर्ड है तो आपको अपना रिवॉर्ड एडजस्ट करना पड़ेगा अब उसी हिसाब से। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल, अब स्टॉप लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे बाइक के लिए, मान लीजिए हमारा वही $50 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है कि $50 में इससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा। तो स्टॉप लॉस जो भी वैल्यू है उसको पिप से डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाती है 0.63। यहाँ पर आप लोट लेंगे 0.063। तो उसी हिसाब से अगर आपका $100 का स्टॉप लॉस है तो आपका 0.12 बन जाता है, मतलब कि आप 0.1 ये लॉट लेंगे। तो जैसे जैसे आपका लोड वैल्यू ज्यादा रहेगी उसी तरीके से लोड की वैल्यू भी ज्यादा आती चली जाएगी। आपको क्या ये हर बार ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो आप ट्रेडिंग व्यू में यूज कर सकते हैं, आपको ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा ये जो यहाँ पर आप टूल देख सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, आप जो भी है, अगर आप लॉन्ग की देख रहे हैं, बाई की देख रहे हैं या शॉर्ट, तो इसको यूज कीजिए। तो जस्ट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि
मैं अगर किसी पोजीशन में बाई कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉन्ग कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, मेरा टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर हो गया, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस, स्टॉप के पास 6.36 और टारगेट के पास 13.78। तो जो हम पिप्स वहां पर कैलकुलेट कर रहे थे वही यहाँ पर दिख रही है 6.36। हमें करना क्या है, जस्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपकी पिप्स स्टॉप लॉस की वैल्यू हो जाएगी 63.6, यहाँ पर 137.8। तो ये आपकी पिप्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी डॉलर अमाउंट है, किसी ट्रेड पर आप लॉस कर सकते हैं, मान लीजिए $50 लॉस, इस 50 को आपको अपने इस स्टॉप लॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देना है 63, और दोबारा से फिर उसको 10 से डिवाइड कर देना है। केवल ये चीज आपको स्टेप याद रखनी है और उसके बाद आपने जो भी लॉट आए उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन में आपको ये निकालना है। जब आप शॉर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, टारगेट प्रॉफिट मेरा यहाँ पर है, एंट्री स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.71, टारगेट प्रॉफिट 15.10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने पिप्स बनते हैं। तो पिप्स के लिए आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको लगाएं, आपको पता चल जाएगा इतने पिप्स का स्टॉप लॉस है, इतने पिप्स का टारगेट प्रॉफिट है। तो 67 का आपका स्टॉप लॉस है, 151 का आपका टारगेट प्रॉफिट है, और जो भी आपकी स्टॉप लॉस की वैल्यू है उसको इससे डिवाइड कर दीजिए 67 से, और जो भी वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। इतने लॉट आप अपने MT4 या MT5 में एंटर कर सकते हैं, और आपकी जो स्टॉप लॉस की वैल्यू है जो आपने डिफाइन किया है उसके पास ही आएगी। तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे मैंने यूरो में बताया था, आप यही चीजें आप यहाँ पर गोल्ड में लगाएंगे और अपनी स्टॉप लॉस की वैल्यू को डिफाइन करेंगे और ज्यादा उससे लूज नहीं करेंगे। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला या नहीं। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और चीजें आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉरेक्स के बारे में देता रहूं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड गुड बाय, टेक केयर।